गाइस, तो ये हमारी जावास्क्रिप्ट की थर्ड वीडियो है और इस वीडियो में हम देखेंगे कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं इन जावास्क्रिप्ट में एंड कमेंट्स क्या होते हैं और जितने भी ऑपरेटर्स हैं वो सारे यहाँ पर देखने वाले हैं। तो थोड़ी वीडियो लंबी होगी और यहाँ पर इंटरव्यू के क्वेश्चंस जो होंगे वो यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, कौन कौन से इंटरव्यू में आपको क्वेश्चन पूछ सकता है जो इतना टॉपिक कवर करेंगे उसमें। ठीक है, तो जस्ट चलते हैं। पहले में हम डेटा टाइप्स देखते हैं। देखो जस्ट यहाँ पर चलते हैं। ठीक है, डेटा टाइप्स हमारे वही होते हैं जैसे स्ट्रिंग हो गया, नंबर हो गया, बुलियन हो गया, अनडिफाइंड हो गया, नल हो गया और ऑब्जेक्ट, एरे एंड रेगुलर एक्सप्रेशंस। लेकिन यहाँ पर हम डेटा टाइप्स को दो चीज़ों में डिवाइड करते हैं। पहला होता है प्रिमिटिव डेटा टाइप्स और एक होता है हमारा नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। देखो, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स क्या होते हैं? ऐसे डेटा टाइप्स जिसके अंदर सिंगल वैल्यू स्टोर होती है। ठीक है, वो कहलाते हैं आपके प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। फॉर एग्जाम्पल देखो, ये हमारा क्या एक प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है क्योंकि इसमें हम सिंगल वैल्यू ही स्टोर कर सकते हैं। अगर मैं एक और वैल्यू स्टोर करने की कोशिश करूंगा मुझे ये एरर देगा। ठीक है, कहेगा कि ये तो आप ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, सो यहाँ पर क्या सिर्फ आप प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में आप सिंगल वैल्यू ही स्टोर कर सकते हो। और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप जो होते हैं वो हमारे ऑब्जेक्ट हो गया, एरे हो गया, रेगुलर एक्सप्रेशन हो गई। तो इसमें आप मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर कर सकते हो। तो आप चलते हैं। देखो, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स का एक चीज और है कि एक वेरिएबल्स के अंदर आप एक ही तरह का डेटा टाइप्स स्टोर करोगे, या तो स्ट्रिंग करोगे या न्यूमेरिक करोगे। तो हमने यहाँ पर स्ट्रिंग देख लिया था, न्यूमेरिक भी नंबर भी देख लिए थे हमने। अब बूलियन और अनडिफाइंड एंड नल। देखो, बूलियन क्या होता है? इससे बोलते हैं फॉल्स और ट्रू। ठीक है, या तो वैल्यू फॉल्स होगी या ट्रू होगी। तो ये बूलियन वाला तो अभी मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि ये हम देखेंगे जब हम कंडीशंस देंगे। ठीक है, कंडीशंस पे आएंगे तो देखेंगे। और जो अनडिफाइन है ये मैं आपको बताता हूँ। देखो, अनडिफाइन क्या होता है? ठीक है, सो जस्ट यहाँ पर चलते हैं और मैं ऐसे कर देता हूँ। देखो, फॉर एग्जाम्पल वॉर ए, और मैं लेट के साथ करता हूँ। ठीक है, इसको या वॉर के साथ कर लो, लेट के साथ कर लो, ये बात देखिए, लेकिन ज़्यादा लेट का यूज़ करो ए। और देखो, ये क्या हो गया? एक अनडिफाइंड वेरिएबल्स हो गया। हमने इसे भी हटा देता हूँ, अब मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये क्या एक अनडिफाइंड वेरिएबल। अगर मैं इसे प्रिंट करने की कोशिश करूँ ना, CLG करूँ मैं और मैं इसे करूँ ए सिंपल, तो इसको मैं रन करूंगा। ठीक है, देखो यहाँ पर मैं रन कर रहा हूँ तो ये ठीक है, इसलिए मेरी फाइल रन हो रही है। ये क्या है? देखो, अनडिफाइंड। ठीक है, अनडिफाइंड यहाँ पर लिखा हुआ आ चुका है क्योंकि हमने इसे डिफाइन नहीं किया। अच्छा, एक तरीका इस तरीके से आप इस तरीके से भी कर सकते हो। ठीक है, दोनों ही चीज़ें सेम ही कहलाती है, ये अनडिफाइंड कहलाएगा। अच्छा, हम यूज़ क्यों करते हैं अनडिफाइंड को? आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा। तो देखो, इसे ना हम बाद में वैल्यू देते हैं। मान लो कि हमने एक बहुत बड़ा प्रोग्राम बना रहे हैं, हम ये चाहते हैं कि उसमें जो हमारे प्रोग्राम हो उसमें हम ऐसे वेरिएबल डाल दें जो कि बाद में यूज़ करेंगे। ठीक है, सो इसे हम कर देते हैं। ऐसा करते क्यों है? क्योंकि प्रोग्राम्स के अंदर ऐसा ना हो कि बहुत सारे वेरिएबल्स सेम हो जाएं। ठीक है, तो एक शुरू में ही कर लेते हैं उस चीज़ को। जैसे मैंने इसे अनडिफाइन कर दिया और मैं इसे बाद में यूज़ कर सकता हूँ। देखो यहाँ पर, ठीक है, A=20, कोई एरर नहीं आएगी। मैंने इसे बाद में क्या किया? वैल्यू असाइन कर दी। तो पहले हम उसे डिफाइन कर देते हैं और बाद में उसे यूज़ कर लेते हैं। बेसिकली यही पर्पस होता है अनडिफाइंड वेरिएबल बनाने का। तो 20 देखो, इसकी वैल्यू यहाँ पर आ रही है। दोनों तरीके से आप अनडिफाइंड वेरिएबल को बना सकते हो, कोई इश्यू नहीं आता। अच्छा, नल जो होता है ये भी यहाँ पर दे सकते हो, इसे भी आप कर सकते हो। नल करने के लिए आपको, ठीक है, जस्ट कुछ करना नहीं होता, इतना कर देना होता है। ठीक है, नल, तो ये क्या होगा? एज अ नल माना जाएगा। सो करोगे तो नल, देखो यहाँ पर शो होगा नल। ठीक है, तो हमने यहाँ पर बुलियन तो नहीं देखा, बुलियन तो हम जब इफ एल्स स्टेटमेंट देखेंगे तो देखेंगे। ठीक है, उसके साथ नल भी देख लिया। अब एक चीज़ और है कि आप कैसे पता करोगे डेटा टाइप्स? एक टाइप ऑफ का ऑप्शन आता है। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर दिखाऊं, जस्ट ना चलते हैं, A=20 कर दिया मैंने। तो अगर आपको पता करना है कि इसका डेटा टाइप्स क्या है, लाइक ये इंटीजर है या नंबर है या स्ट्रिंग है, तो आपको करना पड़ेगा टाइप ऑफ। ठीक है, ये इससे आप इसके अंदर आप डाल दोगे इसको। ठीक है, ये बता देगा कि ये जो आपका डेटा टाइप्स है किस कौन सा है। ठीक है, तो अब ये नंबर है। ठीक है, क्योंकि 20 एक नंबर ही होता है। अगर मैं इसे स्ट्रिंग कर दूं, ठीक है, मैं इसे स्ट्रिंग कर दूं, हेलो कर दूं, तो ये कहेगा कि ये तो एक स्ट्रिंग है। ठीक है, इस तरीके से आप किसी भी चीज़ को पता कर सकते हो। अब चलते हैं यहाँ पर, हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जस्ट कमेंट्स क्या होते हैं? ठीक है, तो यहाँ पर चलता हूँ मैं थोड़ा ऊपर चलता हूँ इसमें। देखो, कमेंट्स का जो पर्पस होता है ना वो कोड की रीडेबिलिटी के लिए होता है, मतलब एक ह्यूमंस के लिए होता है। अब देखो, मैंने इस कोड को कमेंट कर दिया, मुझे अभी ज़रूरत नहीं है, मैंने पहले इस कोड को कमेंट कर दिया। अगर मुझे ज़रूरत होगी तो मैं इस कोड को अनकमेंट कर दूंगा। कोड को जब आप किसी को कमेंट कर देते हो ना, या आप वैसे भी कमेंट करते हो कि ये फंक्शन इस तरीके से काम करेगा या ये कोड इस तरीके से काम करेगा, तो वो इंटरप्रेटर करता है क्या, जो हमारा ब्राउज़र होता है उस चीज़ को इग्नोर कर देता है। वो कहता है ये तो एक हमारा जो है इसे कह सकते हैं कमेंट है। ठीक है, इसको इग्नोर कर दो, तो उसे इग्नोर कर देता है। इसका यूज़ करने के दो पर्पस होते हैं। पहला तो ये होता है कि डेवलपर के लिए ये होता है। ठीक है, और पर्पस इसके दो होते हैं कि आप अपने कोड को कर सकते हो, बाद में यूज़ करना है, और एक अपने कोड को डिफाइन करने के लिए। ठीक है, डिफाइन करने का फ़ायदा ये होता है कि अगर आपका प्रोजेक्ट कोई दूसरा यूज़ कर रहा है तो उसे सब चीज़ें अच्छे से पता चल जाती हैं कि यहाँ पर क्या काम कर रहा है।
ठीक है। सो अब देखो यहाँ पर चलते हैं, मैं इसको करूंगा इस तरीके से। कमेंट कैसे करेंगे? कमेंट करने के लिए इसमें दो होते हैं, एक होता है सिंगल लाइन कमेंट, ठीक है, और एक होता है मल्टीपल लाइन कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट में होगा क्या, मैं प्रोग्राम भी ले लूंगा, ठीक है, यही ले लेते हैं इसको। देखो कमेंट मैंने मार दिया यहाँ पर, इस तरीके से कर दोगे, हेलो दिस सिंगल लाइन कमेंट, ठीक है, ये कमेंट सिंगल लाइन कमेंट्स हो गया। आप मल्टीपल लाइन कमेंट नहीं कर सकते इसकी हेल्प से, हम यहाँ पर डबल स्लैश का यूज करते हैं। और अगर मैं यहाँ पर करूँ, ठीक है, अगर आपको दूसरा होता है हमारा मल्टीपल लाइन कमेंट। मल्टीपल लाइन कमेंट इस तरीके से होता है, इसका सिंबल यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरीके से, ठीक है, जस्ट स्टार और स्टार, ठीक है। इसके अंदर जो भी कोड आप डालोगे वो एज अ कमेंट माना जाएगा। कितने भी डाल सकते हो, इसके अंदर आप कितनी मल्टीपल लाइन डाल सकते हो, हेलो दिस इज मल्टीपल, यहाँ पर आप कोड भी लिख सकते हो, तो वो आपका रन नहीं होगा, वो एक कमेंट के तौर पर माना जाएगा। एक आपका इंटरप्रेटर जो ब्राउजर होगा वो इग्नोर कर देगा, ठीक है। मैं इस तरीके कर देता हूँ, लिट भी कर देता हूँ, ठीक है। सो इस तरीके से ये एज अ मल्टीपल लाइन है और ये हमारा सिंगल लाइन है। इसमें अगर आप इस तरीके करने की कोशिश करोगे तो ये काम नहीं करेगा, ठीक है। मल्टीपल लाइन के अंदर आप इसके अंदर यहाँ से लेके यहाँ तक कुछ भी लिख सकते हो, वो आपका कमेंट माना जाएगा, ठीक है। तो कमेंट हमने यहाँ पे देख लिया। अच्छा, वीएस कोड में कमेंट करने का अच्छा तरीका तो यही होता है कि उस कोड को सिलेक्ट कर लो अगर आपको कोड टू करना है तो, और उसके बाद कंट्रोल और स्लैश, आई थिंक मैंने बताया भी था पिछली वीडियो में, ठीक है। सो इसे इस तरीके से कर दोगे। अब चलते हैं यहाँ पर हम अपने ऑपरेटर्स की तरफ, ठीक है। ऑपरेटर्स क्या होते हैं, देखो जावा स्क्रिप्ट में मैं नीचे चलता हूँ, ठीक है, जस्ट ऑपरेटर्स। ऑपरेटर का काम होता है ऑपरेशंस परफॉर्म करना, ठीक है, दो ऑपरेंड्स के बीच। अब ऑपरेंड्स क्या होते हैं, फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पर हमारा 10 क्या एक ऑपरेंड्स है, 20 क्या एक ऑपरेंड्स है, और प्लस क्या एक ऑपरेटर है, ठीक है। तो इसका जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 30। तो इस तरीके से ये काम करता है। अच्छा, कितने ऑपरेटर एग्जिस्ट करते हैं, देखो जावा स्क्रिप्ट में अरिथमेटिक ऑपरेटर होते हैं, जैसे हम प्लस माइनस और मल्टीप्लाई डिवीजन मॉड्यूल और इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट करते हैं। एंड इसके बाद होते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर, दो वैल्यू को हम कंपैरिजन करते हैं, दो या तीन चार जितनी भी आप यहाँ पर रखना चाहते हो वो रख सकते हो। फिर होते हैं बिट वाइज ऑपरेटर, जिसे हम यहाँ पर कह सकते हो ऑन एंड और एक्सोर नॉट, ये सारे ऑपरेटर होते हैं। फिर होते हैं लॉजिकल ऑपरेटर, एंड इसके बाद होते हैं जावास्क्रिप्ट असाइनमेंट ऑपरेटर। अच्छा, एक ऑपरेटर का तो हम यहाँ यूज करते हैं, हमें पता नहीं, असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। कई बार इसको आप लोग इक्वल बोल देते हैं, लेकिन ये असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, ठीक है, ये वाला हम वैल्यू को असाइन कर रहे होते हैं। अच्छा, मैंने भी शुरू शुरू में इसे इक्वल ही बोलता था जब मैं कॉलेज में था, तो ठीक है। तो बेसिकली ये असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर चलेंगे, पहले हम देखेंगे अपना अरिथमेटिक ऑपरेटर, ठीक है। मैं यहाँ पर दो वैल्यू ले लेता हूँ, मैं इसको यहाँ से हटा दूंगा, ठीक है, इसको भी हटा दूंगा, मैं इस सबको हटा दूंगा, ठीक है। मैंने एक लेट लिया और ए ले लिया, इसे मैंने 20, और जस्ट मैंने एक और वेरिएबल ले लिया बी, और इसको दे दी मैंने 30, ठीक है। इसको नहीं लगाओगे तो भी कोई इशू नहीं आएगा, जावास्क्रिप्ट थोड़ी एरर को तो कुछ इशू देता भी नहीं। अच्छा, एक और सी लेंगे और इसको कर देंगे ए प्लस बी, तो ये हमारा हो गया प्लस ऑपरेटर, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, दोनों वैल्यूज ऐड हो जाएंगे, तो 15 इसकी वैल्यू आएगी। सी एल जी कर देंगे, मैं कर दूंगा द रिजल्ट, मैं इसको करूंगा इस तरीके से, द रिजल्ट ए एंड बी, ठीक है, इतना कर देंगे। और आप इस तरीके से भी कर सकते हो, यहाँ पर सी ले सकते हो, और ठीक है, इस तरीके से ले सकते हो, तो ये क्या होगा, यहाँ पर आउटपुट आ जाएगा 15, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर आपका आउटपुट शो हो जाएगा। और ऐसे भी कर सकते हो, प्लस का यूज भी कर सकते हो, तो यहाँ पर आपका आउटपुट आ जाएगा। और अगर आप ऐसे रन करने की कोशिश करोगे तो ये आपको एरर देगा, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पर हमने स्ट्रिंग का यूज़ कर, यहाँ पर हमने एज अ कमेंट मारा है एक, तो आपको इसे सेपरेट करना पड़ेगा और या कॉन्क्रेट करना पड़ेगा। सेपरेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं ये, और कॉन्क्रेट करने के लिए यूज़ करते हैं प्लस का, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो या तो प्लस का यूज़ कर लो, या आप इसे सेपरेट करने के लिए इसका यूज़ कर लो, कोमे का। सो दोनों ही यूज़ कर सकते हो, कोई भी इशू नहीं आता, ठीक है। 15 यहाँ पर हमारा आउटपुट आ चुका है। यही काम आप माइनस के साथ कर सकते हो। अच्छा, आप डायरेक्ट भी यहाँ पर ले सकते हो, जैसे यहाँ पर आप डायरेक्ट भी ले सकते हो, जैसे यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं, ए प्लस बी को कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है, बी, तो यहाँ पर आउटपुट आ जाएगा 15, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से कर देता हूँ मैं, वही तरीका यूज़ करेंगे, थोड़ा प्रोफेशनल लगता है ये।
अब माइनस का यहाँ पर इसे बोलते हैं माइनस, तो यहाँ पर करेंगे तो ये आएगा ए से माइनस होगा बी को, तो माइनस में आएगी वैल्यू, ठीक है, माइनस में 10 आएगी, ठीक है, इस तरीके से देख सकते हो। और इसी तरह आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो। यहाँ पर अगर मैं मल्टीप्लिकेशन करूँ तो यहाँ पर 20 × 30 क्या हो जाएगा, जस्ट 600, ठीक है। एंड इसके बाद आप इसे डिवाइड कर सकते हो, डिवाइड बी से। सो ए को डिवाइड कर रहे हैं बी से, तो 0 पॉइंट कुछ वैल्यूज आएगी इसकी, ठीक है, 0.666, ठीक है, ओके। एंड हमारा मॉड्यूल रह गया। मॉड्यूल होता क्या, ये चीज़ मैं आपको समझाता हूँ, क्योंकि आई थिंक आपको ज़्यादा लोगों इसका पता नहीं होता, ठीक है। देखो मॉड्यूल होता है हमारा, जैसे कि मान लो आप इस तरीके से कर देते हैं इसको, ठीक है। मान लो यहाँ पर 10 है, ओके मैं 20 कर देता हूँ, ठीक है। मानो यहाँ पर 20 है, तो यहाँ पर अगर मैं इसे यहाँ से करूँ 10 से, तो ये कितनी बार में पूरा जाएगा, ठीक है, इसमें आएगा 2 बार में, तो 2, यहाँ बचा 0, तो इसका मॉड्यूल क्या हुआ 0। और अगर यहाँ पर होता जस्ट मैं कर देता हूँ, ठीक है, मैं कर देता हूँ यहाँ पर होता 22, तो ये 20 तो चला जाता 2 बार, लेकिन यहाँ पर मॉड्यूल बचता 2, ठीक है, यहाँ पर 2 मॉड्यूल आता, तो ये होता मॉड्यूल। सो जस्ट यहाँ पर चलते हैं। देखो मॉड्यूल करूंगा मैं इस तरीके से, तो अब मुझे मेरा यहाँ पर क्या, मैं इसको वैल्यूज को चेंज कर देता हूँ। मैं पहले कर दूंगा इसको मैं ए का मॉड्यूल निकाल रहा हूँ बी से, ठीक है, तो मैं इसे कर दूंगा 20 और इसे कर दूंगा 10, ठीक है, तो इसका क्या आएगा मॉड्यूल 0, ठीक है, 0। अगर इसे मैं कर दूं 22, तो इसका मॉड्यूल आएगा 2, ठीक है, देखो यहाँ पर 2, इस तरीके से इसका मॉड्यूल आ जाएगा। सो ये इस तरीके से काम करता है। और अब चलते हैं यहाँ पर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट क्या होता है। बेसिकली ये आप एक वैल्यूज को इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट कर सकते हो। मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ और इसमें से मैं इस तरीके से हटा देता हूँ, ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ 10। और अगर मैं ए को प्लस प्लस कर दूँ, ठीक है, यहाँ पर कर दूँ प्लस प्लस, तो क्या होगा कि इसकी वैल्यू जो अगर आप यहाँ पर प्रिंट होगी ना, वो होगी 11, ठीक है, तो मैं ये कर दूंगा, तो यहाँ पर प्रिंट होगी 11, क्योंकि एक इंक्रीमेंट हो गया इसमें। देखो यहाँ पर 11, 10 में क्या हुआ, एक इंक्रीमेंट हो गया। यही काम आप अगर माइनस माइनस कर दोगे तो एक डिक्रीमेंट हो जाएगा, तो इसका मतलब इसमें 9 आएगा, 9 प्रिंट होगा, 9, ठीक है। सो इस तरीके से यहाँ पर हो गया हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर। सो अब चलते हैं यहाँ पर कंपैरिजन ऑपरेटर की तरफ। देखो कंपैरिजन ऑपरेटर में हम इस तरीके से यूज करते हैं, दो वैल्यू का आप कंपैरिजन कर सकते हो। जैसे उसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा इफ स्टेटमेंट का, ठीक है। पहले इफ स्टेटमेंट देखते हैं, थोड़ा सा इसमें देखेंगे हम। इफ स्टेटमेंट ये होता है, इसके लिए यहाँ पर आप कंडीशन दिए देते हैं हम यहाँ पर। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो हमारा कोड एग्जीक्यूट हो जाता है, और अगर फॉल्स होती है तो वो हमारे इफ से एग्जिट कर जाता है। और एल्स पार्ट, यहाँ पर एल्स पार्ट वाला भी होता है, ठीक है। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो कोड चलेगा, और अगर कंडीशन फॉल हो जाएगी तो एल्स वाला कोड चलेगा, ठीक है। तो पहले हम यहाँ पर इस तरीके से करते हैं, जस्ट ऊपर आते हैं, ओके। सो ठीक है, ऑपरेटर इक्वल वाला, तो मैं यहाँ पर करूँगा क्या, दो वैल्यू लूंगा और जस्ट मैं इसको यहाँ से हटा दूंगा, और एक वैल्यू और दूंगा, मैं दे दूंगा बी इक्वल 20, ठीक है, इक्वल नहीं मतलब असाइन। जस्ट अब मुझे करना है यहाँ पर, मैं इफ का यूज करूंगा और कंडीशन चेक करूंगा, क्या ए इक्वल इक्वल है बी, नहीं है, कंडीशंस क्या है, फॉल्स हो गई। क्या ये वाला कोड चलेगा, नहीं चलेगा। मैं अगर यहाँ पर CLG कर दूं ना, ये तब चलता है जब आपकी कंडीशन ट्रू होती है, ठीक है। मैं कर दूंगा कंडीशन ट्रू, ठीक है, ये तब चलता है, ये वाला कोड तब चलेगा जब कंडीशन ट्रू होगी। सो यहाँ पर मैं एल्स पार्ट भी ले लेता हूँ, ठीक है, और इस तरीके से कर दूंगा, ओके। तो गाइज अगर आपको ये फेल समझ में नहीं आ रहा है तो टेंशन मत लेना, क्योंकि कंपेरिजन ऑपरेटर को हम समझ ही नहीं सकते कि जब तक ये फेल्स को नहीं समझेंगे। तो यहाँ पर CLG कर देता हूँ, तो यहाँ पर कर दूंगा कंडीशंस फॉल्स। ये तब चलता है जब कंडीशंस फॉल होती है, कंडीशन फॉल्स। आप यहाँ पर कोई भी मैसेज प्रिंट कर सकते हो, लाइक जैसे बी इज इक्वल इक्वल या बी इज नॉट इक्वल, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, फॉल्स। तो यहाँ पर हम क्या मैसेज प्रिंट करेंगे, देखो अब होगा क्या, क्योंकि ए क्या इक्वल इक्वल बी के हैं, बिल्कुल नहीं है, कंडीशंस फॉल्स है ये, तो ये वाला चलेगा आपका, ठीक है। देखो कंडीशंस फॉल्स, कंडीशन फॉल्स, तो यहाँ पर आप ये मैसेज प्रिंट कर सकते हो, अगर ए इज इक्वल, ए इज इक्वल बी, ठीक है।
और यहाँ पर कर सकते हो ए इज नॉट इक्वल बी, ए इज नॉट इक्वल बी। ठीक है, सिंपल है, यहाँ पर इस तरीके से आप कर दोगे। सो देखो ए इज नॉट इक्वल बी, नहीं है इक्वल। अगर इक्वल होता मैं इसे कर देता हूँ 10 ही। ठीक है, तो अब क्या होगा, वैल्यू इक्वल हो चुकी है, तो कौन सा वाला हमारा ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। अच्छा, एक चीज का ध्यान रखना, ये जो कर्ली ब्रैकेट्स है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक ब्लॉक कहलाता है। ठीक है, ये वाला ही ब्लॉक कहलाता है यहाँ से लेके यहाँ तक। सो अब कौन सा ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, ये वाला, क्योंकि कंडीशन ट्रू हो चुकी है। ए इक्वल है बी के, देखो ए इज इक्वल बी। ठीक है, इस तरीके से काम करता है। अब चलते हैं, देखो यहाँ पर हमारा ये है इंडेंशिकल, और ये भी सेमी काम करता है। ठीक है, लाइक इसके सेमी काम करता है, और इसके थ्रू हम एक स्ट्रिंग को भी कंपेरिजन करते हैं। ठीक है, ये भी सेम काम करता है। यहाँ पर अगर कर दोगे तो ये सेमी काम करेगा, इसमें कोई इश्यू नहीं पड़ता। ठीक है, ए इज इक्वल बी, कारण इसके थ्रू आप एक स्ट्रिंग को भी चेक कर सकते हो, मतलब कंपेरिजन कर सकते हो। मैं कर देता हूँ, देखो यहाँ पर एजुकेशन केशन मैंने एक स्ट्रिंग कर दिया, इसको इसको भी मैं एक स्ट्रिंग कर देता हूँ, एनालिसिस। कोई मतलब भी नहीं बनता इसका कि हमारा जो ए है वो इक्वल बी के, क्योंकि ये एनालिसिस है, ये एजुकेशन है। ठीक है, मैं इसको रन करूंगा तो यही होगा, ए इज नॉट इक्वल। दोनों ही अगर मैं सेम कर दूं तो फिर आएगा। ठीक है, यहाँ पर कंट्रोल सी करूंगा मैं इसको, और कंट्रोल वी करके कर दूंगा इस तरीके से। अब देखो, अब ये बताएगा कि ए इज इक्वल बी, क्योंकि दोनों ही स्ट्रिंग सेम है। इस तरीके से आप स्ट्रिंग का कंपेरिजन भी कर सकते हो। अब थोड़ा आगे चलते हैं, देखो ये क्या होता है, नॉट इक्वल का होता है ये। अगर इसमें कंडीशंस जो है ना, वो ट्रू तब होती है जब यहाँ पर कंडीशंस फॉलो हो जाती है। तो ये क्या हो गया कंडीशंस की, ए इक्वल, इसको यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, ए इक्वल नहीं है बी के। क्या ए इक्वल है बी के, कंडीशंस ट्रू है, क्योंकि ए इक्वल नहीं है तो इसको आपको करना पड़ेगा ए इज नॉट इक्वल, क्योंकि ये जो साइन है नॉट इक्वल का है, और यहां पर करना पड़ेगा ए इज इक्वल। ठीक है, सो इस तरीके से काम करता है। ए इक्वल नहीं है, यहां पर देखोगे ये इस तरीके से काम करता है। इसको आप हटा भी सकते हो, ये डबल के साथ भी दे सकते हो, वैसे भी दे सकते हो, कोई इसमें यहाँ पर कर दोगे। जस्ट इसको आपको यहाँ पर लगाना है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर ना ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि क्या कंडीशंस ट्रू है। ट्रू क्यों है, क्योंकि ए इक्वल नहीं है, इसका मतलब होता है इक्वल नहीं है बी के, कंडीशंस ट्रू है तो ए इज नॉट इक्वल। ठीक है, यहाँ पर ये, अब इसको आप इस तरीके से भी कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से ये डबल कोड होता है, तो यहाँ पर आएगा ए इज नॉट इक्वल, क्योंकि ये भी कंडीशन सही है। अगर इक्वल होता, मैं कर दूं इस तरीके से, तो ए इज, अब ये हो गया हमारा, ए इक्वल नहीं है बी के, कंडीशन फॉल्स है, ए इक्वल है। ठीक है, बी के, तो मैं करूंगा तो देखो ए इज इक्वल बी, तो ये वाला कोड आपका एग्जीक्यूट होगा, ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। जब फॉल्स होगी तो ये वाला एग्जीक्यूट होगा, जब ट्रू होगी तो ये वाला एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना। बाकी चीजें तो इसमें यही है कि ये ग्रेटर देन है, ये लेस देन है। ग्रेटर देन क्या होता है कि यहाँ पर ए ग्रेटर देन है बी के, नहीं है, इक्वल है। ठीक है, तो ए इज ग्रेटर देन बी, ए इज नॉट ग्रेटर देन बी। देन बी। ठीक है, सो ए क्या है हमारा, ग्रेटर देन है बी के, नहीं, क्योंकि ए की वैल्यू क्या है 10 है, बी की वैल्यू 10 है, तो ए बड़ा कब से हो गया। ठीक है, ये नहीं है, तो कंडीशंस क्या होगी, फॉल्स हो जाएगी। तो फॉल्स होगी तो ये चलेगा, ए इज नॉट ग्रेटर देन बी, ये वाला आपका एल्स वाला पार्ट चलेगा। मैं इसको कर देता हूँ इस तरीके से, देखो ए इज नॉट ग्रेटर देन बी, अगर ए ग्रेटर देन होता तो ये कंडीशन क्या होती, ट्रू होती। जैसे ही ट्रू होती तो आपका ये वाला ब्लॉक चलता। ठीक है, यहाँ पर ए इज ग्रेटर देन बी, क्योंकि अब ए क्या है, 20 हो चुका है। सो इसी तरीके से ये वाला ऑपरेटर भी काम करता है कि अगर, ठीक है, इसमें आता है ए ग्रेटर देन और इक्वल। देखो यहाँ पर हम दो कंडीशन देना है ए की उसमें। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना, दो कंडीशंस दे रहे हैं। देखो इस तरीके से, या तो ए ग्रेटर देन हो जाए या इक्वल हो जाए, तो अब ग्रेटर ग्रेटर देन तो है ही। ठीक है, तो कंडीशंस क्या है, ट्रू है, ट्रू। कंडीशंस क्या है, ट्रू। जब ट्रू होगी तो ये वाला ब्लॉक चलेगा। इसको मैं कर देता हूँ फॉल्स, ये फॉल्स पे चलता है। ठीक है, सो मैं रन करूंगा तो ये चलेगा। ठीक है, ए इज ग्रेटर देन बी, अगर इसकी वैल्यू 10 हो जाती तो भी क्या, कंडीशंस ट्रू है, क्योंकि
या तो ग्रेटर देन हो या फिर इक्वल हो। तो इक्वल यहाँ पर है, ए क्या है, बी के इक्वल है, तो कंडीशन ट्रू आएगी। पिछली बार कंडीशन फॉल्स हो गई थी क्योंकि यहाँ पर इक्वल का साइन नहीं था। ठीक है, मैं रन करूंगा तो देखो ए इज ग्रेटर देन बी। ठीक है, ग्रेटर देन नहीं आएगा, यहाँ पर इक्वल कर देंगे इसको। ठीक है, क्योंकि ये वाली कंडीशन, ये वाला ब्लॉक चल रहा है हमारा ट्रू वाला ब्लॉक, तो इसमें जो चाहो आप मैसेज यहाँ पर प्रिंट कर सकते हो। बेसिकली कंडीशंस के लिए इसे हम यूज करते हैं। तो आप देखो ये लेस देन का दिया, वही सिंपल है कि आप यहाँ पर दो वैल्यूज के अंदर लेस देन कर सकते हो कंडीशंस के अंदर। इस तरीके से कर दोगे कि ए हमारा लेस देन है तो बी के नहीं है। ठीक है, कंडीशंस फॉल्स है तो ये वाला रन होगा। ठीक है, मैं कर देता हूँ इसे ए इज नॉट लेस देन बी। कंडीशंस अगर ट्रू होगी तो ये चलेगा, ए इज लेस देन बी। ठीक है, अब मैं रन करूंगा तो कंडीशंस फॉल्स होगी क्योंकि हमारा क्या ए छोटा नहीं है बी से। ठीक है, तो देखो ए इज नॉट लेस देन बी, तो कंडीशन फॉल्स वाला हमारा ब्लॉक एग्जीक्यूट हो गया। यही काम अगर इस तरीके से कर दोगे आप, यहां पर कर दोगे आप इस तरीके से, तो क्या देखो कंडीशन अब ट्रू हो गई। क्यों? क्योंकि हमारा ए छोटा तो नहीं है लेकिन हमारा इक्वल तो है ना, तो अब कंडीशन ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट आएगा। ठीक है, देखो ए इज लेस देन बी, क्योंकि ट्रू वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो गया क्योंकि यहाँ पर हमने दो कंडीशन दे दी, या तो छोटा हो या फिर इक्वल हो, तो इक्वल वाला कोड एग्जीक्यूट हो गया। तो हमारे ये कंपैरिजन ऑपरेटर होते हैं, इस तरीके से आप कंपैरिजन करते हो। ओके, सो अब चलते हैं यहाँ पर बिटवाइज ऑपरेटर क्या होते हैं। देखो बिटवाइज ऑपरेटर होते हैं एंड और एक्सॉर। तो यहाँ पर आप दो कंडीशंस को चेक कर सकते हो। दो कंडीशंस क्या होती हैं, देखो यहाँ पर इस तरीके से आप समझ सकते हो। देखो ये हमारा क्या, ये एंड को रिप्रेजेंट करता है। एंड में अगर एक भी वैल्यूज, यहाँ पर समझो, ठीक है यहाँ पर करता हूँ, देखो इससे कर देता हूँ इस तरीके से, ए इक्वल, अब मुझे करना है यहाँ पर एंड का साइन लोगे आप और दो कंडीशंस आप दे पाओगे, ए लेस देन बी। अब मुझे आप बताओ इसमें कोई कंडीशंस ट्रू है? हाँ है, ए इक्वल बी तो है लेकिन ए छोटा है बी से, ये कंडीशंस क्या फॉल्स है। तो कौन सा वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा? यहां पर होगा, ये ट्रू वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा क्योंकि ए के साथ होता क्या है, एक भी कंडीशंस आपकी उसमें फॉल्स हो गई तो वो क्या करेगा, फॉल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, यहां पर देखो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा क्योंकि इसमें ये कंडीशन तो ट्रू है और ये कंडीशंस क्या फॉल्स है, तो कौन सी करेगा, ये वाला कर देगा फॉल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट। ए इज नॉट लेस देन बी। ठीक है, मैं इसको इस तरीके से करूंगा, देखो ए इज नॉट लेस देन बी, एक भी कंडीशंस अगर फॉल्स हो गई है के अंदर, आप कितनी भी कंडीशंस यहाँ पर दे सकते हो, नो मैटर। ठीक है, आप कितनी भी कंडीशन दे सकते हो, ये मैटर नहीं करता। ठीक है, लेकिन एक भी कंडीशन अगर फॉल्स हो गई तो वो क्या करेगा, फॉल्स वाले ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा, यानी कि एल्स वाले पार्ट को एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान रखना। और अब चलते हैं, देखो और के साथ क्या होता है। और के साथ इसके इससे उल्टा होता है, अगर एक भी कंडीशंस ट्रू है तो वो ट्रू वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, इस तरीके से कर देते हैं हमें, और ये और का साइन होता है। सो एक भी कंडीशंस अगर ट्रू है, देखो इसमें ये कंडीशंस तो क्या है, ट्रू है ये, लेकिन ये कंडीशंस फॉल्स है, तो कौन सा वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, ये वाला। एंड के साथ इससे अपोजिट होता है और के साथ इससे अपोजिट होता है। एक भी कंडीशन अगर ट्रू हो गई तो ट्रू वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट कर देगा। देखो ए इज लेस देन बी, ए इज लेस देन बी। ठीक है, तो ये दोनों में होता है। अब चलते हैं यहाँ पर, ये एक्सोर क्या होता है, ये भी आपका काम करता है जैसे हमारा और काम करता है। ठीक है, ये इसी तरह काम करता है, जैसे यहाँ पर एक भी कंडीशन ट्रू होगी तो ये ट्रू कर देगा। इसका इस तरीके से सिंबल होता है, जस्ट 6 के ऊपर सिंबल होता है इसका। ठीक है, यहाँ पर तो ये वही काम करता है। देखो अब क्या है, ए इक्वल है बी के, बिल्कुल कंडीशन ट्रू है, लेकिन ये तो कंडीशन फॉल्स है ना, तो एक कंडीशन ट्रू है एक कंडीशन फॉल्स है, तो ये क्या करेगा, इसे इसे ट्रू कर देगा क्योंकि इसमें भी अगर एक भी कंडीशन ट्रू होगी तो ये ट्रू कर देगा, तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। मैं इस तरीके से कर देता हूँ। ठीक है, तो ए इज लेस देन बी। ठीक है, ए इज लेस देन बी, तो बेसिकली अगर एक भी कंडीशन ट्रू होगी तो ये कर देगा। अच्छा, इसमें ना यहाँ पर आपको इस तरीके से यूज करना है इसको, इस तरीके से। ठीक है, वरना आपको प्रॉब्लम्स आ सकती है। सो ये भी इसी तरीके काम करता है। अब चलते हैं यहाँ पर कि बिट वाइज लेफ्ट शिफ्ट क्या होता है, ये बेसिकली बाइनरी के लिए होता है। चलो यहाँ पर समझते हैं इसको। देखो मैं इसको पूरे को कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, ये बेसिकली इतनी जरूरत पड़ती नहीं है मैं इसकी, लेकिन आपको पता होना चाहिए। लेट ए कर दिया मैंने, नंबर ही कर देता हूँ। ठीक है, नम इक्वल मैंने 5 कर दिया। अब 5 की जो बाइनरी होती है, अगर आपने बाइनरी को पढ़ा होगा तो ये होता है 0 1
01, ठीक है, मैं इसको कमेंट में कर देता हूँ, 0101, ठीक है। ये इसकी बाइनरी होती है 5 की, 5 डेसिमल में है हमारा ये, और ये बाइनरी में है इसका, ठीक है। तो अगर मैं इसे करूँगा, मैं एक और बनाता हूँ। पहला है हमारा लेफ्ट शिफ्टेड, ठीक है, लेफ्ट से शिफ्ट होगा, तो लेफ्ट शिफ्टेड कर देता हूँ मैं। बेसिकली वेरिएबल बना रहा हूँ, कभी आप सोचो ये प्रीडिफाइन है, नहीं, ठीक है। तो अब मैं कर दूंगा नम, ठीक है। अब मैं इसे लेफ्ट से शिफ्ट करूंगा, तो ये यूज करूंगा मैं, ठीक है, इस तरीके से लेस देन का, और मैं 1 को शिफ्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब देखो इसका आउटपुट क्या आएगा, CLG, और इसका आउटपुट आएगा 10, ठीक है, 10। ऐसा क्यों हुआ, यहाँ पर समझाता हूँ मैं आपको, ठीक है। जस्ट यहाँ पर चलते हैं। देखो हमारा 5 का था 0101, ठीक है, और हम इसमें क्या कर रहे हैं, लेफ्ट से 1 शिफ्ट कर रहे हैं, तो क्या बनेगा, यहाँ से हमने 1 शिफ्ट किया, तो 1010, ये वाला 1 आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम लेफ्ट से इसमें 1 शिफ्ट कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा, देखो इस तरीके से ये वाला आपका हट जाएगा, ठीक है। और अब ये जो 1010 होता है ना, ये आपका 10 होता है बाइनरी में, डेसिमल में 10 होता है, बाकी बाइनरी में ये इस तरीके से होता है 1010, तो इस तरीके से काम करता है। इसी तरह यही काम करता है, ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया, राइट में ये 2 हो जाएगा, क्योंकि जब राइट से शिफ्ट होगा तो ये 2 हो जाएगा। इसमें आप राइट से शिफ्ट करके देखना 1 को, तो ये 2 की जो बाइनरी आएगी वो आएगी, ठीक है। इस तरीके से ये काम करता है। बाकी ये भी जो है आपका शिफ्ट 0, ये भी एक ही तरीके से काम करता है जैसे हमारा राइट शिफ्ट है, ठीक है। यही सेमी आउटपुट इसका आएगा। अब चलते हैं लॉजिकल ऑपरेटर क्या होते हैं, मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। अब लॉजिकल ऑपरेटर क्या होते हैं, बेसिकली सेम ही काम करते हैं, जैसे हमने यहाँ पर देखा था एंड का, और का, एक्सोर का और नॉट का। आई थिंक हमने यहाँ पर नॉट भूल गए, ठीक है। नॉट किस तरीके से काम करता है वो भी देखते हैं। मैं इसको अब हटा दूंगा, ठीक है, बाइनरी वाले का मुझे कोई काम नहीं, मैं इसको हटा दूंगा। इसको मैं इस तरीके से करता हूँ, मैं नॉट भूल गया, बिट वाइज जो नॉट, ओके, सो ओके, मैं इस तरीके से कर देता हूँ इसको, ठीक है। तो यहाँ पर नॉट का हम यूज़ करते हैं, सिंगल कंडीशंस देंगे, ठीक है। यहाँ पर कर देंगे नोट का, यहाँ पर हम यूज कर देंगे नोट का, ये होता है नोट, ठीक है। बिट वाइज जो नोट होता है उसका सिंबल ये होता है। तो यहाँ पर देखो ए इक्वल इक्वल नहीं है बी के, तो यहाँ पर ये वाला इस वाले ब्लॉक का एग्जीक्यूट कर देगा, क्योंकि कंडीशंस फॉल्स हो रही है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि ए है, ए और बी इक्वल इक्वल है, लेकिन यहाँ पर ये हमने क्या दिया, नोट का साइन दिया, तो इसका मतलब नो नहीं होना चाहिए था, तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट होता है, ये वाला ब्लॉक ट्रू वाला। और अगर कंडीशंस फॉल्स हो रही है यहाँ पर, कंडीशन अगर यहाँ पर इक्वल इक्वल है, तो ये क्या माने आएगा, कंडीशंस फॉल्स, क्योंकि यहाँ पर हमने नोट का साइन दिया। तो मैं अगर रन करूंगा तो ए इज नॉट लेस देन बी वाला रन होगा, ठीक है। हालांकि यहाँ पर कंडीशंस क्या है, ट्रू है, ठीक है, ए इक्वल इक्वल बी है, लेकिन ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट, क्योंकि हमने नोट का साइन दे दिया। नोट क्या होता है, उल्टा होता है, ठीक है, अपोजिट होता है। तो यहाँ पर देखो ए इज नॉट लेस देन बी, ठीक है, ये वाला हमारा कोड, ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो गया। अब चलते हैं लॉजिकल ऑपरेटर क्या होते हैं। देखो लॉजिकल ऑपरेटर बेसिकली हमारे सेम ही होते हैं, बिटवाइज एंड और एक्सोर और नॉट के, ठीक है। ये भी यही काम करते हैं, बस सिंबल थोड़ा चेंज होता है, ठीक है। यहाँ पर 2 कंडीशंस देते हैं यहाँ पर हम, मैं इसको इस तरीके से यहाँ से हटा देता हूँ। ए इक्वल इक्वल बी, कंडीशंस क्या है, ट्रू है, ठीक है। यहाँ पर मैं एक कंडीशंस और दूंगा, क्योंकि ये क्या हमारा एंड का साइन है, ठीक है। तो ए ग्रेटर देन बी, क्या कंडीशंस, ये फॉल्स है, तो इसमें एक कंडीशंस ट्रू है ये वाली, और ये वाली कंडीशंस क्या है, फॉल्स है, ठीक है। तो क्या होगा, क्योंकि एंड की बिहेवियर ये होता है कि उसमें एक भी कंडीशंस अगर फॉल्स हो गई तो वो फॉल्स कर देगा उसको, ठीक है। सो अगर मैं यहाँ पर चलाऊंगा तो ये कौन सा वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा, फॉल्स वाला, ये वाला, क्योंकि कंडीशंस फॉल्स हो चुकी है, ये वाली कंडीशंस फॉल्स हो चुकी है, ठीक है। तो इसको सेव करते हैं, और जस्ट मैं इसको रन करूंगा तो देखो यहाँ पर क्या है, कंडीशंस फॉल्स वाला रन होगा, ये वाला ए इज नॉट लेस देन बी, ठीक है। यहाँ पर देखो ए इज नॉट लेस देन बी, एक भी कंडीशन इसमें अगर फॉल्स हो गई तो ये फॉल्स को एग्जीक्यूट कर देगा, इस वाले ब्लॉक को, ठीक है। अब देखो चलते हैं यहाँ पर, वही काम आपका ओवर का होता है, ठीक है। बेसिकली बस सिंबल चेंज हो गया यहाँ पर, देखो यहाँ पर। अब इसमें क्या कंडीशन, एक फॉल्स है, एक एक ट्रू है, तो क्या करेगा, ट्रू वाले को एग्जीक्यूट कर देगा, ठीक है, ये वाला। इसमें एक भी कंडीशन अगर ट्रू हो गई, कितनी भी कंडीशन आप दे सकते हो, लेकिन एक भी कंडीशन अगर ट्रू हो गई तो ये ट्रू वाले को एग्जीक्यूट कर देगा, ए इज लेस देन बी, ठीक है। सो अब देखो ये है नॉट का, इसको बोलते हैं लॉजिकल, वही है, वही काम करता है ये, सिंपल इसमें वही काम करता है कि मतलब यहाँ पर आप कर दोगे, सिंगल कंडीशंस देना होता है इसमें, ठीक है। मान लो यहाँ पर मैं दे दिया ए इक्वल नहीं है
ए इक्वल नहीं है बी के तो कंडीशन ट्रू होगी, और अगर ए इक्वल इक्वल बी के है तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो ए इक्वल है बी के तो कंडीशंस क्या होगी, फॉल्स होगी, तो ये वाला एग्जीक्यूट होगा क्योंकि ये अपोजिट काम करता है। ठीक है, यहाँ पर हमने दिया ए इक्वल इक्वल बी और यहाँ पर दे दिया नॉट। अगर कंडीशंस एक इक्वल बी नहीं है तो ट्रू वाला एग्जीक्यूट कर दो, वरना फॉल्स कर दो तो फॉल्स होगा। ठीक है, देखो ए इज नॉट लेस देन बी, ये वाला ए इज नॉट लेस देन बी। ठीक है, बेसिकली इसी तरीके से काम करता है। अब आते हैं हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर्स। ठीक है, सो असाइनमेंट ऑपरेटर हमने फर्स्ट तो देख ही लिया था, हम इसे बहुत बार यूज करते हैं, ये यहाँ पर। ठीक है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। और यहाँ पर चलते हैं, ये प्लस का ऑपरेटर है। ठीक है, किसी भी वैल्यूज को आप ऐसे कर दोगे ना, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर चलता हूँ मैं, देखो इसको मैं हटा देता हूँ, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैं इसको भी हटा देता हूँ। सो यहाँ पर कर दोगे ए प्लस इक्वल 10, तो इसका आउटपुट क्या माना जाएगा। देखो यहाँ पर ना, इसको मैं रन करता हूँ। ठीक है, 20 आ जाएगा इसका आउटपुट यहाँ पर। जस्ट मैंने CLG तो किया ही नहीं। ठीक है, CLG और इसको कर देंगे ए। ठीक है, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, 20। ये कौन सा स्टेटमेंट है, ये इस तरीके से है। ठीक है, ए प्लस प्लस 10, ये वाला स्टेटमेंट हम शॉर्ट में लिखते हैं इस तरीके से। ठीक है, ये वाला स्टेटमेंट शॉर्ट में लिखते हैं। तो अगर आप, मैं इसको कमेंट भी कर दूंगा ना, तो इस तरीके से आएगा। ठीक है, ये तो इसको ये सेमी वैल्यूज आएगी क्योंकि हमने यहाँ पर देखो 20 तो हम ये वाला शॉर्ट में लिखते हैं इस तरीके से। ठीक है, और बाकी ये इसी तरीके से दिया, माइनस का दिया, प्लस का दिया और डॉलर दिया है, वो सब इसी तरीके से दिया है। ठीक है, यहाँ पर बस इतना कर दोगे आप तो वही तरीके से काम करेगा, ये माइनस की तरीके से काम करेगा। यहाँ पर अगर आप माइनस कर दोगे तो ठीक है, इस तरीके से मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, दोनों ही सेम का, ये शॉर्ट में हो गया और ये आपका लॉन्ग में हो गया। ठीक है, दोनों सेम ही काम करेंगे, 0, क्योंकि 10 में से 10 जाएगा तो 0 ही बचेगा। ये इसकी एक ही वैल्यू क्या है, 10। इसी तरीके से काम करता है। ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से कर दोगे तो 10 की डिवीजन होगी 10 से। ठीक है, तो ये इस तरीके से होता है। ठीक है, ये शॉर्ट में काम करता है। ठीक है, 1, क्योंकि 10 और 10 की हम जब डिवीजन करेंगे तो 1 ही आएगा। तो बेसिकली इसी तरीके से काम करता है। बाकी चीज़ आप यहाँ पर देख लेना। ठीक है, इसमें शॉर्ट फॉर्म होती है। ठीक है, ये होता है जावास्क्रिप्ट के स्पेशल ऑपरेटर। ठीक है, ये हम बाद में देखेंगे। ठीक है, इसे हम बाद में देखेंगे क्योंकि यहाँ पर इसमें न्यू है, टाइप ऑफ है, वॉइड है, येल्ड है, ये जो हम फंक्शंस के लिए यूज़ करते हैं रिटर्न वैल्यू करने के लिए, डिलीट है और कॉमा है, तो ऑपरेटर अलाउ टू मल्टीपल एक्सप्रेशंस। ठीक है, सो इसे यूज़ करते हैं, तो इसे हम बाद में देखेंगे जब हम फंक्शन को यूज़ कर रहे होंगे। ये हमारा टर्नरी ऑपरेटर है, इसे बाद में देखेंगे। ठीक है, तो आई थिंक हमारा यहाँ पर हमारा पूरा हो चुका। अब मैं आपको एक इंटरव्यू क्वेश्चन बताता हूँ। ठीक है, देखो इंटरव्यू में हमने जितना कुछ देखा, मैं आपसे इंटरव्यू क्वेश्चन पूछता हूँ कि कास्टिंग क्या होती है। ठीक है, आप मुझे कमेंट करके बताना कि कास्टिंग क्या होती है, और बाकी तो मैं बता ही दूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में कास्टिंग क्या होती है। तो आप थोड़ा बहुत रिसर्च करना कि कास्टिंग होती क्या है। और ठीक है, एंड यहाँ पर जो इंटरव्यू क्वेश्चंस थे हमारे, वो देखो यही थे कि जो मल्टीपल कंडीशंस होती है ना, फिल्टर कराते हैं, कुछ आउटपुट दिया जाता है कि ये आउटपुट है, और फिल्टर करके वैल्यूज को प्रिंट कर दो, तो यही किया जाता है। सो गाइज, इस वीडियो में इतने, आई थिंक आपको पसंद आई होगी। अगर आपको कुछ कंसर्न हो रहा है ना, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं रिप्लाई जरूर दूंगा। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स वॉचिंग गाइज।